इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि एडी करंट हीटिंग क्या होता है। ठीक है, एडी करंट बेसिकली क्या होता है कि जो करंट है ना वो एक सरफेस पे जो करंट फ्लो होती है लाइक रिंग बना के, उसे हम एडी करंट कहते हैं। तो ये कैसे इंड्यूस्ड होती है ये देखते हैं। जब कोई कॉइल से हाई फ्रिक्वेंसी करंट फ्लो होती है तो ये जो है एक हाई फ्रिक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ बनाएगी। तो ये अगर चेंजिंग नेचर का रहता है मैग्नेटिक फील्ड, ये अगर वेरी करता है मैग्नेटिक फील्ड, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एज पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहेगा कि एक करंट इंड्यूस्ड होगा कंडक्टर में। ठीक है, ये जो करंट फ्लो होता है कंडक्टर में कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे भी एक हमने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लिया। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो देख सकते हो आप सरफेस पे रिंग टाइप से करंट फ्लो हो रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो ये करंट को हम कहते हैं एडी करंट। ठीक है, एडी करंट नाम सही है और उसका शेप भी इसके नेम पे डिपेंड है। अब जो एडी करंट होता है ये मैं मान लेता हूँ आई अमाउंट ऑफ एडी करंट फ्लो हो रही है, और ये जो मटेरियल है इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आर होगी, तो जो टोटल हीट होगा वो आई स्क्वायर आर हीट होगा। तो ये जो हीट है ना, ये हीट को हम यूटिलाइज जब करते हैं कोई भी हीटिंग ट्रीटमेंट देने के लिए, तो उसे हम एडी करंट हीटिंग कहते हैं। चलिए इसके बारे में और जानते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो एडी करंट जो है फ्लो होता है, एडी करंट जो फ्लो होता है कोई भी मटेरियल के अंदर में, तो वो आई स्क्वायर आर हीट लॉस करता है। वो रेजिस्टेंस के चलते होता है, वो मटेरियल की क्या रेजिस्टेंस है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ हिस्टेरेसिस लॉस भी कंट्रीब्यूट हो जाता है। एडी करंट लॉस के साथ साथ उसके डोमेन का जो अलाइनमेंट होता है वो भी चीज़ें कंट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इन नेचर का है। ठीक है, अब देखिए जो एडी करंट होता है ना, एडी करंट में आप देखिए कि ऊपर वाला जो पोर्शन है ये रेड कलर का है, रेडिश येलोइश टाइप का लग रहा है, और नीचे वाला जो पोर्शन है ये ग्रीनिश टाइप का लग रहा है। तो जो सरफेस है ना, सरफेस पे ज़्यादा एडी करंट रहेगी, और जो जैसे जैसे हम सरफेस से अंदर जाते जाते हैं, जैसे जैसे हम सरफेस से नीचे जाते जाएंगे, हमारी एडी करंट की जो अमाउंट है उसका जो क्वांटिटी वो कम होते जाएगा। अगर ये हमारे पास कंडक्टर है तो ज़्यादा एडी करंट इसके सरफेस पे फ्लो होगा। ठीक है, ज़्यादा क्राउडेड रहेगा, ज़्यादा करंट की डेंसिटी रहेगी, और जैसे जैसे हम अंदर आते जाएंगे यहाँ पे एडी करंट का जो अमाउंट है वो कम होते जाएगा। तो इससे हम समझते हैं डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन से। ठीक है, अब कितना डेप्थ तक के एडी करंट किसी भी मटेरियल के अंदर में इंड्यूस्ड होगा वो होता है डी इक्वल टू रो अपॉन पाई म्यू आर इंटू एफ। ये रो क्या है? रो होता है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, एफ होता है सप्लाई फ्रिक्वेंसी, और म्यू आर होती है रिलेटिव परमिएबिलिटी। मतलब जो मटेरियल जितना ज़्यादा, जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उसमें उतना ज़्यादा एडी करंट अंदर तक के फ्लो होगा। ठीक है, और जो सेकेंड डेप्थ है, म्यू आर को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक मटेरियल की, जो भी मटेरियल को हम एडी करंट प्रोवाइड करेंगे, एडी करंट हीटिंग उसको प्रोवाइड करेंगे, उसकी तो मटेरियल की म्यू आर कॉन्स्टेंट ही रहेगी। बट हम फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करके ये डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करके या डिक्रीज करके ये जो डी है, ये डी को हम अंदर तक के कर सकते हैं, जितना ज़्यादा डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कर सकते हैं, और यूनिफॉर्म हीटिंग कर सकते हैं। तो ये है बेसिक सा कॉन्सेप्ट एडी करंट में, जो एक एडिशनल आता है डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। ठीक है, अब देखिए इसके एडवांटेजेस की बात करो तो ये इनसाइड द मटेरियल करता है, और ज़्यादा यहाँ पे हीटिंग का वेस्टेज नहीं होता है। ठीक है, ये वैक्यूम में भी हो सकता है, कोई भी इन्वायरमेंट में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसको हम इजीली इस कितने अंदर तक के हमें हीट करना है, ठीक है, या फिर सरफेस पे ही हीट करना है, तो हम ये फ्रिक्वेंसी से इसे कंट्रोल कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसी को कम ज़्यादा करके। नेक्स्ट जो है वेरी फास्ट एंड क्लीन मेथड होता है। ठीक है, सुटेबल इंडस्ट्रियल और लेबोरेटरी एप्लीकेशन में होता है। अगर इसके हम एप्लीकेशन की बात करूँ तो फ्रिक्वेंसी को कम ज़्यादा करके हम सरफेस पे ही सिर्फ एडी करंट दे सकते हैं, और इजीली हम सरफेस की हार्डनिंग कर सकते हैं। एनलिंग वाला मेथड हम कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है हार्डनिंग क्या होता है, एनलिंग क्या होती है, सोल्डरिंग क्या होती है, हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया है ये सारे प्रोसेस को डिटेल में एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और ये सोल्डरिंग में यूज होता है। तो यही है बेसिक सा हमारा एडी करंट हीटिंग। ठीक है, तो म्यू आर के चलते हम जो भी टाइप ऑफ मटेरियल है उसको हम हीट कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसी को कम ज़्यादा करके, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका प्रोसेस क्या था? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, करंट इंड्यूस कर रहा था, करंट इंड्यूस करने के चलते यहाँ पे जो भी करंट फ्लो हो रही है और उस मटेरियल की जो भी रेजिस्टेंस है, ये आई स्क्वायर आर हीट यहाँ पे इंड्यूस हो रही थी। तो ये बेसिक सा लेक्चर था एडी करंट हीटिंग के ऊपर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर कुछ भी फीडबैक हो तो कमेंट में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।